देखो भाई, गुड वाली मॉर्निंग और ये वाली जो मॉर्निंग है अपनी, ये है नाको से। फ़िलहाल मैं अंदर ही बैठा हुआ हूँ डाइनिंग हॉल के। बाहर जाऊँगा और बाहर जाके चीज़ें देखूँगा। अभी मैं बिस्तर में ही बैठा हूँ। बाहर निकल के था चार्जिंग वगैरह पे चीज़ें लगाई, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि फ़ोन भी ये बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड है। और जैसे ही फ़ोन गर्म होगा तो चार्जिंग नॉर्मल पे आ जाएगी। ड्रोन के बैटरीज भी चार्ज नहीं हो रहे हैं। रात सही तरीके से चार्ज हो रहे थे फिर भी, लेकिन अब पूरी तरीके से रात भर में ठंडे हो चुके हैं। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मुझे चाय पिला सकते हैं। मतलब मैं आमतौर पर चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन धर्म भाई ने सीधा सुबह आके चाय बना के यहाँ रख दी कि आप पी लो। तो अब ये पीनी पड़ेगी। तो भाई देखो, आज का ये जो व्लॉग है, आज की इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं से। तो हेलो यार, मेरा नाम है आरिफ सैफ़ी और फ़िलहाल मैं हूँ नाको के अंदर। और मैं जाऊँगा अभी नाको विलेज को घूमने के लिए। नाको मोनेस्ट्री जाऊँगा एंड नाको लेक जाऊँगा और बाकी चीज़ें देखते हैं क्या करते हैं। लेक की एक और बात बताता हूँ। रात मुझे पता चला धर्म भाई से बात करके कि जो लेक है वो फ्रीज़ है इस टाइम पे। आप कुछ नहीं कर सकते। स्केटिंग हुई थी बीच में, फेब में यहाँ पे कंपटीशन भी हुआ था स्केटिंग का, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा पिघलने लगी। पूरी तरह से नहीं पिघली है, अभी आइस है उसके ऊपर, जो उसको देखने के लिए जाएंगे। नाको मोनेस्ट्री एकदम पास में जहाँ मैंने स्टे किया हुआ है। और इनकेस अगर आप में से किसी ने लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा है तो मैं धर्म भाई से आज फिर मुलाकात करवाऊँगा आपकी। तो बस व्लॉग की शुरुआत करते हैं और अभी बाहर जाके ड्रोन शॉट भी लेने हैं, लेकिन ड्रोन की बैटरी चार्ज हो जाए तब। ड्रामेबाजी हो रही है, बैटरीज वगैरह पूरी ठंडी, इनको गर्म करना पड़ेगा थोड़ा सा। फ्रेश हो चुके हैं, तकरीबन 10 बज गए हैं और सनलाइट बहुत अच्छी आई है। फिर मैंने सोचा कि सनलाइट जब इतनी ज़्यादा सही है तो क्यों ना बाहर बैठकर ही ब्रेकफास्ट किया जाए। तो फिलहाल बाहर बैठा हुआ हूँ और जो एनवायरनमेंट है यहाँ नेहरू होम स्टे का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके का है। फिलहाल मैं जो यहाँ का एक छोटा सा गार्डन है उसके अंदर बैठा हुआ हूँ, बाहर की तरफ सनलाइट के अंदर, यहीं पे ब्रेकफास्ट करूँगा। एंड पीछे माउंटेन्स दिखाई दे रहे मेरे। पहले मैं ब्रेकफास्ट को एंजॉय करता हूँ और फिर यहाँ का एनवायरनमेंट दिखाता हूँ। एक चीज़ और है कि यहीं नेहरू होम स्टे से जो मोनेस्ट्री है वो दिखाई देती है। तो सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले ब्रेकफास्ट करता हूँ। ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये डाइनिंग हॉल है जिसके अंदर मैं रात में बैठा हुआ था। और ये सारा जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है आपके, ये सारा एरिया है नेहरू होम स्टे का। रात में वो वाला रूम मुझे अलॉट किया गया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब डाइनिंग हॉल के अंदर मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था, काफ़ी कॉजी फील कर रहा था, तो मैं आया नहीं। उधर वॉशरूम है, कुछ एक रूम के अंदर जो वॉशरूम है वो अटैच्ड है एंड कुछ एक रूम के सेपरेट है। और ये जो पीछे की तरफ दिख रहा है ये गार्डन है जहाँ पे अभी अभी ब्रेकफास्ट किया है मैंने। गार्डन का जो एरिया है अभी, क्योंकि सर्दियाँ चली हैं, विंटर है ये, तो विंटर के अंदर जो घास है वो पूरी मर चुकी है। लेकिन अगर आप समर में आएंगे तो ये ग्रीन दिखाई देगा एरिया, और आप यहाँ पे आराम से बैठ के चिल कर सकते हैं। रात में भी बैठ के कर सकते हैं। विंटर में तो रात में कोई मतलब ही नहीं, यहाँ दिन में भी बैठने में जब सनलाइट आ गई है तब जाके थोड़ा सुकून मिल रहा है। और बॉन फायर करने के लिए यहाँ पे एरिया है जहाँ पे रात में लोग आग जलाकर बैठते होंगे, लेकिन कल रात कोई नहीं था क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। जो ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं वो काफ़ी सही दिखाई दे रहे हैं। पूरा जो एरिया दिखाई दे रहा है इधर पीछे की तरफ। और रात में इस एरिया में आके मैं ऊपर की तरफ स्काई में, क्योंकि क्लीन है अभी, आपको सिर्फ कुछ नहीं दिखेगा, तो क्लीन था कल रात भी वेदर, और मैंने स्टार देखे थे। अगर चितकुल की बात की जाए तो चितकुल के अंदर भी बहुत सही स्टार दिख रहे थे, लेकिन यहाँ से भी नज़ारा काफ़ी अच्छा था। चितकुल का तो देखो, वो माउंटेन के ऊपर जो दिखाई दे रहे थे उसकी तो बात अलग थी। रात यहाँ से भी काफ़ी अच्छा जो व्यू था। एंड यहीं से नेहरू होम स्टे से ही आपको वो वहाँ पीछे की तरफ मोनेस्ट्री दिखाई देगी। जो रेड कलर में दिख रही है वो मोनेस्ट्री है, ओल्ड एंड न्यू दोनों दिख रही है। वो वाली उस तरफ न्यू है एंड इस तरफ ओल्ड है। मैं जाऊँगा अभी वहाँ पर। और ये चीज़ बता देता हूँ कि इसकी जो नेहरू होम स्टे इसकी पार्किंग ऊपर की तरफ है। वहाँ कहीं मैंने अपनी बाइक लगाई हुई है टैंक के पास में ऊपर, यहाँ से नहीं दिखाई देगी, अभी जाऊँगा मैं ऊपर। और यहाँ जो अभी मैं घूमने वाला हूँ नाको के अंदर, वो अभी पैदल पैदल जाऊँगा। अभी बाइक वगैरह नहीं निकालनी है, पैदल पैदल जाऊँगा। इवन जो सनलाइट आ गई है, सनलाइट के अंदर बाइक खड़ी हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट भी काफ़ी सही तरीके से हो जाएगी। कल चितकुल के अंदर परेशानी हुई थी थोड़ा, जैसे स्टार्ट की थी बाइक तो स्टार्ट करते हुए हो नहीं रही थी यार आराम से। बाकी मैं ये ज़रूर कहूँगा, अभी जिस किसी ने भी लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा है तो मैं इस वाले व्लॉग के अंदर भी, इस वीडियो के अंदर भी धर्म भाई से बात करूँगा। भाई मुझे हॉस्पिटैलिटी जो लगी है यहाँ की, एक नंबर लगी है। मतलब आपको पता भी नहीं होता आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो धर्म भाई ऑलरेडी आपको आके सारी चीज़ें बताते हैं। सुबह उठने के बाद में खुद मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि मैंने पानी गर्म होने के लिए लगा दिया जिससे कि आप फ्रेश वगैरह हो सकें। तो यार बहुत अच्छी बात है ये कि आप चीज़ों की इधर डिमांड भी नहीं करते, डिमांड करने से पहले चीज़ें यहाँ आपको मिल जा रही हैं। और जब आप इधर आएंगे ना, इवन आप अपना खुद का इतना ख्याल नहीं करेंगे जितना धर्म भाई आपका ख्याल रखेंगे। तो एकदम घर जैसी, जैसे घर में आपका ख्याल रखा जाता है, उस तरह की फ़ील आपको यहाँ आने वाली है।
तो जैसा मैंने कल के व्लॉग में ही बोला था और मैं अभी भी बोलूँगा कि मस्ट विजिट प्लेस है। आप जैसा बोलोगे, और उन्हें नॉलेज बहुत ज़्यादा है। यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं, सुबह तकरीबन हमारी आधा घंटे के आसपास फिर बात हुई यहीं खड़े हो गए जब सनलाइट आ गई थी। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ के बारे में बताई कि कौन सी चीज़ कैसे है और क्या क्या यहाँ पर हुआ है, कब बाढ़ वगैरह आई थी, सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा नॉलेज। और मुझे अब क्या क्या करना है, जब मैं काज़ा की रूट पे जाऊँगा तो मैं किस तरह से जाऊँ और क्या क्या चीज़ें घूमते हुए जाऊँ, सारी बातें बताई हैं। तो वाइब जो है नाको विलेज की बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे मैं परचेजिंग करने गया था शॉप पे, वहाँ भी बड़ा अच्छा नेचर लगा था मुझे। जहाँ मतलब मैंने यहाँ के 3-4 लोगों से बात की है, सबका बहुत अच्छा नेचर है। तो आप नाको विलेज अगर आते हैं ना स्पीति राइड करने के लिए, विंटर समर कभी भी, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि नाको में स्टे करते हुए जाना। एंड मैं रिकमेंड करूँगा नेहरू होम स्टे को। मैं एंट्री वगैरह भी दिखा दूँगा किस तरह का दिखाई देता है, जिससे कि जब इन फ्यूचर आप आते हैं तो आपको सारा कुछ पता रहे। हिमालय रीजन में लगभग 108 मोनेस्ट्री, जो नाको मोनेस्ट्री है, सेम ऐसे ही बना है सर। ये 11वीं शताब्दी में बना सर नाको मोनेस्ट्री। तो नाको में ये आप दर्शन कर सकते हैं सर। उसके बाद आप नाको लेक जा सकते हैं सर। नाको लेक के बाद साथ में एक गुरु पदम संभव जी का पत्थर पे फुट प्रिंट है सर, वो भी आप दर्शन कर सकते हैं सर। उसके बाद जो आप व्यू पॉइंट पे जा सकते हैं सर, नाको व्यू पॉइंट। वहाँ से आप पूरे नाको गांव का मतलब व्यू एक ही जगह से मतलब देख कवर कर सकते हैं सर। और ये चीज़ बताता हूँ भाई कि यहाँ का जो फूड है वो बहुत अच्छा है। अगर धर्म भाई यहाँ हैं, जो कि मुझे इन्होंने बताया था रात कि वो यहीं रहते हैं, तो इनकी हॉस्पिटैलिटी का कोई जवाब नहीं। खातिर बहुत ज़बरदस्त करते हैं। जिस चीज़ के बारे में आप सोच भी नहीं रहे होंगे, उससे पहले वो चीज़ आपके लिए हाजिर हो जाएगी। आप देख लो यार, जब भी आप नेहरू होम स्टे आना ना, तो इनसे ज़रूर मुलाकात करना। बहुत ही बढ़िया आदत है, बातचीत करेंगे यहाँ नाको के बारे में, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे धर्म भाई। और खातिर का तो कोई जवाब ही नहीं। जो डाइनिंग हॉल के अंदर, किचन के अंदर जो इनकी पकड़ है, और ओवरऑल भी उसकी बात अलग है। एक चीज़ और है कि यहाँ मैंने रात रूम में मैं सोया नहीं था, लेकिन रूम अभी दिखा देता हूँ कि किस तरह के रूम यहाँ आपको मिलने वाले हैं। ये रूम है, रात में मुझे इस रूम के अंदर स्टे करना था। क्लीनलीनेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये शायद मैं ही रूम के अंदर कल जूते लेके चले गया था तो उसके प्रिंट आ गए, मुझे कल ध्यान नहीं था। एंड यहाँ पे फर्नीचर वगैरह रखा हुआ है। दूसरे रूम के अंदर सोफ़ा भी है। स्पीति के अंदर जब कभी आप राइड करने आते हैं, कुछ भी करने आते हैं स्पीति घूमने के लिए, खासतौर से विंटर के अंदर, तो ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। आपने पानी बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना है, वेस्ट नहीं करना है यार। खासतौर से अगर मैं दिल्ली से हूँ, अगर दिल्ली वालों की बात की जाए तो हमारे पास पानी एनफ है, हमारे पास तो पानी की सप्लाई अच्छी खासी रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पानी यहाँ पर भी बहुत है लेकिन सर्दियों में जम जाता है, पाइपलाइन जम जाती है, तो इन लोगों को बाहर से जाके ढोकर पानी लाना पड़ता है, चाहे लोकल्स हैं चाहे होम स्टे वाले। तो पानी की यहाँ थोड़ी कमी है। जब कभी आएँ आप हिसाब से पानी का यूज़ करें, चाहे किसी भी काम के लिए करें। ऐसे चल दिया हूँ मैं बाहर की तरफ, ऊपर जा रहा हूँ अभी। ये होम स्टे नीचे था, ऐसा होता ही है। अब बाहर निकलते हुए यहाँ ऊपर जाना पड़ता है। ऐसा मैं सोचूँ कि एक मंजिल ऊपर जा रहा हूँ। तो फ़िलहाल निकल रहा हूँ नाको मोनेस्ट्री। सबसे पहले वहीं जाऊँगा नाको मोनेस्ट्री में। और बाइक पीछे खड़ी हुई है, काफ़ी ज़्यादा गंदी दिखाई दे रही है। पार्किंग है होम स्टे की। एंड यहाँ छोटा सा बोर्ड है नेहरू होम स्टे का, लेकिन आप वो पहचान यहाँ से नहीं आएगा। ऊपर जाके दिखाता हूँ। हाँ, ओए होए, यहाँ से भी कोई डीजल कार गई, उसकी बदबू आ रही है। ये है भाई आपका, ये पीछे जो एंट्री दिखाई दे रही है, छोटा सा बोर्ड दिखेगा नेहरू होम स्टे। आप जब आएंगे नाको में एंट्री करेंगे तो इस तरफ से करेंगे, और ठीक आपको आपके सामने ये बोर्ड दिखाई दे जाएंगे नेहरू होम स्टे। यहाँ से आपने अंदर जाना है और एक बार ट्राई ज़रूर करना है। अभी मुझे जाना है उस तरफ, वो गेट दिखाई दे रहा है मोनेस्ट्री का। ये एंट्री पॉइंट है, वो मोनेस्ट्री दिख रही है पुराने वाली, वो नई वाली है, इधर पुराने वाली है। और यहाँ थोड़ा सा चलो तो सांस फूल जाती है। PWD वाले यहाँ अंदर विलेज की बर्फ़ हटाते हैं। और ये है मोनेस्ट्री का मेन गेट। क्लीन स्काई भाई, ब्लू स्काई देख के जो मज़ा आता है ना, बात ही अलग है उसकी। फ़िलहाल इधर से भी जा सकते हैं लेकिन ये गेट बंद है। मैं कल आगे से गया था तो आगे वाले गेट से ही फिर से जाऊँगा, वहीं से एंटर करते हैं अंदर। अगर आप ध्यान दोगे तो ये मोनेस्ट्री का जो टॉप एरिया है, यहाँ से जस्ट बराबर में छोटी सी पीक दिख रही है। ये यहाँ का सबसे हाई पीक है। इसके जस्ट बराबर में एक पीक है, इसे बोला जाता है रियो पुरगिल, और इसकी हाइट है 6800 मीटर। ये है भाई मोनेस्ट्री की एंट्री, और पीछे दिखाई दे रहे हैं माउंटेन्स। एकदम नीले आसमान के साथ में, ब्लू जैकेट के साथ में आपका भाई खड़ा हुआ है। यहाँ पे जो मोनेस्ट्री है नाको मोनेस्ट्री, उसके पास पीछे की तरफ जो आपको मेरे दिखाई दे रही है, ये है नाको की न्यू मोनेस्ट्री।
2007 के अंदर इसको बनाया गया था क्योंकि दलाई लामा यहाँ पर आए थे। एंड दूसरी तरफ जो दिखाई देगी आपको वो दिखाई देगी ओल्ड मोनेस्ट्री, जिसको पत्थर से सपोर्ट किया गया है। शायद जो स्ट्रक्चर है वो वीक हो गए उसके लिए, तो वहाँ पत्थर वगैरह का सपोर्ट है, वो ओल्ड मोनेस्ट्री है। एंड मेरे पीछे की तरफ यहाँ पे जो है वो न्यू मोनेस्ट्री है। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, जो लोकल बच्चे, झूले, छोटे छोटे जो विलेजर्स हैं वो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ड्रोन शॉट ले रहा था एंड जो ड्रोन का बॉक्स था वो मैंने रखा हुआ था उधर दीवार पे, उसके ठीक उस तरफ रोड है। और यहाँ पे कुछ एक बच्चे खेल रहे जो उधर दिखाई दे रहे, तो वो ड्रोन के बॉक्स के पास ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं छेड़ा। मेरा सामान ऐसे ही रखा रहा, कुछ नहीं छेड़ा। और अगर मैं बात करूँ ना दिल्ली के बच्चों की, तो दिल्ली के बच्चे क्या करते हैं, इतने में तो पूरा उसका ऑपरेशन कर देते। खासतौर से अगर मेरा भांजा होता तो ड्रोन जब मैंने नीचे उतार लिया, उसको रख दिया, तो मेरा जो सेटअप है वो सड़क पे मिलता, बैटरीज कहीं और मिलती, आरसी कहीं और मिलता, मतलब चीज़ें मुझे समझनी पड़ती, कुछ एक चीज़ें टूट जाती। जो मेरा भांजा है छोटा वाला, बड़ा वाला एकदम शरीफ है, छोटा वाला भांजा एकदम उधम है, तो वो तो सारी चीज़ें सेट कर देता इतने टाइम में। लेकिन यहाँ के बच्चे एकदम शरीफ हैं यार, उन्होंने टच भी नहीं किया चीज़ों को बिल्कुल भी। वो मेरे आसपास खेल रहे थे, अभी चले गए हैं, और वो ड्रोन को उड़ता हुआ देख के खुश हो रहे थे, ऐसे कर रहे थे, फुर्र फुर्र कर रहे थे, लेकिन टच किसी ने कुछ नहीं किया। सामान एकदम सेफ था। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अक्सर आप यहाँ पे चीज़ें वगैरह तो आराम से छोड़ सकते हैं, चोरी वगैरह की कोई टेंशन नहीं है। इस तरफ आके मैं बाइक भी कहीं भी खड़ी कर देता हूँ, कहीं पर भी सामान रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। फ़िलहाल मैं मोनेस्ट्री के अंदर जाऊँगा इन केस अगर ओपन हुई तो, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे को जो मुझे गेट है वो बंद दिखाई दे रहा है। ये वाली है ओल्ड मोनेस्ट्री, लेकिन फ़िलहाल अभी गेट बंद दिखाई दे रहा है। अब इधर आते हैं तो मोनेस्ट्री वैसे तो बंद है जैसे मैंने अंदर दिखाया था, लेकिन इन नंबर्स पे कॉल करके एक बार कांटेक्ट कर लेना, तो ये आकर ओपन कर देंगे और आप फिर यहाँ अंदर आके चीज़ें देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैंने अभी इस नंबर पे कांटेक्ट किया, उन्होंने उठाया और वो अभी आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जो लामा हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनसे जो बातचीत हुई है, जो इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है। वैसे वो काफ़ी यंग है और बहुत सारी चीज़ें उन्हें अभी फ़िलहाल यहाँ के बारे में पता नहीं है, लेकिन यहाँ जो तरीका है ना यार लोगों के बोलने का, जब आप आओगे इधर तो बहुत मज़ा आने वाला है। और इवन जो प्लेसेस की शांति है, मतलब मैं ओल्ड मोनेस्ट्री के अंदर गया, तकरीबन 1100 साल पुरानी है, 900 समथिंग के आसपास वो बनी हुई है, बहुत ज़्यादा ओल्ड स्ट्रक्चर है। जब आप आएंगे और अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना शांत माहौल यहाँ पर है। और मैंने फिर उनसे पूछा भी अंदर जाके ना, अपने कानों की पट 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 आपको सुनाई देने लगेगी विद इन मिनट्स। और बाहर के मेन गेट के एंट्रेंस पे एक मक्खी आ गई थी, उसकी भिनभिनाहट की आवाज़ अंदर गूंज रही थी। बहुत शांति अंदर की तरफ, एंड मेडिटेशन करना इस जगह पे बहुत बड़ी बात है। तो उनसे मेरी काफ़ी ज़्यादा बातें हुई हैं। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें फ़िलहाल मोनेस्ट्री के अंदर घूम ली हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहीं से रास्ता था लेक का, मैं इधर गलत आ गया हूँ, उधर जाता हूँ। तो यार ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत
ज़बरदस्त लगती हैं देखने में, किसी चीज़ के बारे में जानना, सुनना, समझना बहुत बढ़िया लगा मुझे यहाँ पे आके। और फ़िलहाल मैं जाता हूँ नाको लेक की तरफ और उसके बाद मुझे निकलना भी है यहाँ से क्योंकि देरी हो रही है, सनलाइट काफ़ी अच्छी है।